नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं मोदी की बिहार यात्रा का। जी हां, ये कह सकते हैं कि मोदी का ये पहला चुनावी यात्रा बिहार का था। और इस यात्रा के दौरान अगर मोदी के बॉडी लैंग्वेज को देखें, मोदी के भाषण की शैली को देखें, मोदी के चेहरे का भाव पर को देखें, तो आपको लगेगा कि बहुत बुझे बुझे निराश लग रहे हैं मोदी में वो ताजगी नहीं दिखी। पहली बार मोदी हजारों की संख्या में मौजूद अपने श्रोता को आकर्षित करते हुए नहीं दिखे। पूरे भाषण के दौरान इक्के दुक्के बार मुश्किल से ताली बज पाई। ताली और मोदी हो नहीं सकता है, मतलब जब मोदी बोले और ताली ना हो ये संभव ही नहीं था। लेकिन बेगूसराय में भी और औरंगाबाद में भी वो जोश नहीं दिखा। न जो आए हुए थे उनके पार्टी के कार्यकर्ता या जो जनता आई हुई थी उसको वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जरा आप भी गौर से सुनिए और जरा महसूस कीजिए, क्या वाकई में वही मोदी है? जरा इस भाषण दोनों जगह लगा जैसे स्क्रिप्ट एक ही है। मतलब अमूमन मोदी के साथ ये नहीं होता है। आए थे विकास की घोषणा करने कि हम बिहार को बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं दिखी। लग रहा था जैसे अनमनस्क ढंग से मोदी बिहार आए हों या फिर अपने आप को बिहार से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब नीतीश कुमार, हाँ ये अलग बात है कि आज मंच पर औरंगाबाद में भी और बेगूसराय में नीतीश कुमार उनसे कहीं ज़्यादा हीरो बनते हुए दिखे। मतलब जो मंच पर उन्होंने जो दिखाना चाहा वो उन्होंने दिखा दिया। चलिए, लेकिन ज़रा देखिए मोदी जी को, उनके चेहरे को देखिए और उनके भाषण का देखिए। और वहाँ जो दर्शक मौजूद था, मतलब दर्शक यूँ नहीं कहे, मतलब पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, जनता कहिए, वो अपने आप को कभी भी मोदी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। ज़रा सुनिए मोदी क्या खास आज उन्होंने कहा। तो आपने सुना, अब जरा नीतीश को भी सुन लीजिए। औरंगाबाद में भी कमोबेश शैली यही था और यहाँ भी शैली उनका यही रहा कि अब हम लौट के नहीं जाएंगे। और सबको पता है कि नीतीश कुमार जब अगर इस तरीके की बात बोलते हैं तो कल से ही कयास लगना शुरू हो जाता है कि कुछ खेला तो नहीं होने वाला। लेकिन नीतीश का बॉडी लैंग्वेज देखिए और नीतीश की अपनी बात को देखते हुए देखिए। ज़रा सुन लीजिए, नीतीश को भी सुन लीजिए। तो आपने सुना, एक ही मंच पर मोदी और नीतीश दोनों मौजूद थे और ये दिखाने की कोशिश जरूर हुई कि नीतीश और मोदी पूरी तौर पर एक साथ हैं। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिला उससे भी ये कोशिश हुई कि दोनों का बीजेपी के कार्यकर्ता ने भी नीतीश कुमार का स्वागत ठीक उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में माला के अंदर नीतीश कुमार को लाकर मोदी ने दिखाने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो मोदी जिस पर पूरी बीजेपी का दारोमदार है, वो मोदी जिसके ऊपर यूं कहें तो 2024 को पार करने का जिम्मेवार है, जो 2024 कैसे पार करेंगे इसकी पूरी जिम्मेवारी है, वो मोदी अगर अभी से ही थके थके दिखेंगे तो फिर तूफानी जो चुनावी कार्यक्रम होने वाला है उस दौर में क्या होगा मोदी। क्योंकि मोदी मतलब फ्रेश, मोदी मतलब हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है कि मोदी के गारंटी है बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को
देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं। कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई, हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहां पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हमारे साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, और चारों तरफ आ करके कितना पूरा काम किए हैं। तो हम लोग तो करते रहेंगे और उसी समय
अनुरोध भी किया कि यहां पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आपने 3 तरह का काम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़े चुप है, अगर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। और उधर क्या करे 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए, बहुत वो मोदी अगर अभी से ही थके थके दिखेंगे तो फिर तूफानी जो चुनावी कार्यक्रम होने वाला है उस दौर में क्या होगा मोदी का? क्योंकि मोदी मतलब फ्रेश, मोदी मतलब तेज तरार चेहरे से भाव उभर कर सामने है। लेकिन पहली बार बिहार में वो उनके ऊपर उम्र भी भारी पड़ता हुआ दिखा और कनेक्ट करते हुए भी नहीं दिखे। और अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर मोदी के लिए 2024 मुश्किल हो या ना हो, जो यंग जनरेशन मोदी के दीवाने रहे हैं उनकी दीवानगी में इसका असर जरूर पड़ेगा। ये आज साफ मोदी के भाषण के दौरान युवाओं के बीच वो उदासीनता देखने से समझा जा सकता है।